हेलो एवरीवन, हमें उम्मीद है कि आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो प्लीज जल्दी करें। जय श्री राम दोस्तों, आज के हम लोग इस सुंदर सा सेशन में दर्पण के प्रकार और समतल दर्पण के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा, जिसमें हम लोग यह पढ़ा जाएगा कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण के सामने जब हम लोग कोई भी वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कितना बनेगा, और जब एक से अधिक समतल दर्पण को आपस में मिला देंगे तो उससे कितना प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है और उसका लोकेशन क्या होगा, वो कहाँ कहाँ पे देखा जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लोग। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग। आई एम सुशांत सर, 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस। तो चलिए आज के हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़े थे लोग, पिछला 2 अच्छा चीज आपको बताए थे। एक तो था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें आपको हम यह पढ़ाए थे कि कोई भी मिरर हो गया चाहे कोई भी वस्तु हो गया, यदि आपतित किरण यहाँ से थीटा एंगल से आ रही है तो जाने वाला जो परावर्तित किरण वो भी कितना एंगल से जाएगी, थीटा एंगल से जाएगी। लेकिन यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है, इससे एंगल से कोई मतलब हमको नहीं है। मतलब किस कोण से है, जब इसके परपेंडिकुलर एक हम खड़ा लाइन बना देते हैं लोग, इसके और इसके बीच का जो कोण है और इसके बीच का कोण है, इसमें यह आपतित किरण हो गया और यह परावर्तित किरण हो गया। ये दोनों का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और किसको क्या कहते हैं, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताए थे। आने वाला को आई कह देते हैं हम लोग, और जाने वाला यानी कि रिजेक्ट माल है आपको बताए थे, खराब हो गया है, जाने वाले के लिए आर कह देते हैं लोग। तो आपको यह दोनों बताए थे। तो ये पहला बड़ा नियम क्या कहता था कि आई के मान और आर का मान हमेशा बराबर होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम हो गया, परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो खड़ा लाइन अभिलंब है, ये तीनों हमेशा एक ही तल में होना चाहिए। एक ही तल का मतलब क्या आपको बताया थे कि मान लीजिए इधर से आपतित किरण आया और इधर को चला गया, इधर को आने को दी और इधर को जाने को दी। तो जब दोनों जहां मिलान करता है, यहाँ पे इसके बीचों बीच एक हम खड़ा लाइन बनाते हैं, और यह खड़ा लाइन क्या होना चाहिए, इसी के प्लेन में होना चाहिए, इसके इधर उधर नहीं होना चाहिए, आजू बाजू नहीं होना चाहिए, पड़ोसी नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे बनाएंगे तो भी गलत होगा और ऐसे बनाएंगे तो भी गलत होगा। इसी प्लेन में वो भी क्या होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए, जो सरफेस है उससे 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो यह परावर्तन के 2 नियम था। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण हमेशा एक ही तल में होते हैं, और आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब हमेशा एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा था। और ये बात को हमेशा याद रखिएगा लोग कि अभिलंब के बीच का और इस सरफेस के बीच का हमेशा कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। और भी हम लोग पिछले क्लास में बहुत सुंदर सुंदर चीजें पढ़े हैं लोग, जो लोग नहीं देखे हैं लोग देख लीजिएगा लोग। हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हेडिंग हो जाएंगे लोग, सबसे पहले मिरर हो गया। तो आपको पता है कि दर्पण से 3 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर, एक होता है कनकेव मिरर, और एक होता है कन्वेक्स मिरर। क्लियर है। अब यहां देखिए क्या होता है, प्लेन मिरर का हिंदी क्या होता है, समतल दर्पण। कनकेव का हिंदी क्या होगा जी, अवतल। और कन्वेक्स का हिंदी क्या होता है, उत्तल। अब ऐसे आपको समतल मतलब क्या होगा, आपको पता है एकदम सीधा साधा होगा, इसमें कोई इधर उधर नहीं होगा। तो सीधा साधा मतलब मान लीजिए वो लाइन हो गया, इसे किसी एक साइड पेंट कर देंगे लोग, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, समतल दर्पण कहते हैं। और ये दोनों के लिए क्या करना है, चम्मच लेना है और उसको दोनों तरफ से उलट लेना है। एक बार चमचुआ को
अंदर से और हम लोग मतलब कि बाहर से उसको पेंट कर देंगे। मान लिया चम्मच हो गया, तो इसके बाहर वाला भाग को पेंट करना है। तो हमारा चम्मच हो गया, इसके बाहर वाला भाग को पेंट कर दिया। और एक बार क्या करना है, चम्मच के अंदर वाला भाग को पेंट कर देना है। तो सर याद कैसे रहेगा कि कहाँ पे किसको पेंट करना है, अंदर वाला कहाँ जाएगा, बाहर वाला कहाँ जाएगा। तो आपको आज के बाद ही कभी नहीं भूलिएगा। देखिएगा कितना लाजवाब ट्रिक है। और से क्या होता है, और से याद रखिएगा अंदर, मतलब और से इसके क्या होगा, अंदर होगा, मतलब इस ससुर का जो पेट होगा वो अंदर चला गया होगा। और इसमें क्या होगा, ऊ है तो ऊ से उठल, मतलब इस ससुर का जो पेट होगा बाहर निकला होगा भैंस की तरह। क्लियर है, मतलब याद रखिए क्या बोले, समतल तल पर यानी कि हम लोग की तरह सॉलिड बॉडी, न पेट बाहर होगा न पेट अंदर होगा, एकदम ऊपर से नीचे तक सॉलिड सीधा होगा। अवतल में क्या होगा, जब मान ली खाना खुराक नहीं मिलेगा तो आप ही लोगों का होगा, सुबह सुबह मम्मी से देखना, मम्मी देखो ना पेट अंदर चला गया है, पेट अंदर चला गया है, यानी कि अवतल बन गया है। और जब खाना वाना खाते हैं लोग हटेर हो जाते हैं तो पेट बाहर आ जाता है तो वह उत्तल हो जाएगा। तो याद में उ से उठल है, अ से अंदर है और स से समतल है। तीनों में को उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। तो और किसी का अंदर वाला भाग मतलब ऐसे क्या होगा, धसा होगा तो अवतल दर्पण कहेंगे लोग। किसी का बीच वाला भाग उठा होगा तो उत्तल दर्पण कहेंगे लोग। और जब एकदम सीधा साधा लड़का होगा तो उसको समतल दर्पण कहेंगे। और आपसे कोई घुमाने के लिए कह देगा, चलो सर जी बताओ यह कौन सा दर्पण होगा। अरे भाई काहे को टेंशन है, ये भी एकदम सीधा है, कहाँ कहीं धसा वसा है। अब हम लोग सो जाएंगे तो थोड़ी चलने जाएंगे, वही तो से भी सो जाए, उठ जाए, खड़ा हो जाए, लेट जाए, कुछ भी हो जाए, सीधा है, समतल दर्पण होगा। ऐसे हम लोग बना दे तो कौन सा दर्पण होगा जी। अब ये भी देखिए ना क्या कि अब यहाँ से देखिए इसका कौन सा भाग इधर से झांकिएगा, देखिएगा इधर वाला क्या है, ये धसा हुआ है अंदर की तरफ तो अवतल हो जाएगा। वही इसी को ऐसे बना दिया था। आप पूछेगा बताओ ये कौन सा दर्पण है, तो इसको ऊपर से देखिएगा तो ऊपर क्या होगा, ये उठा हुआ है बीच में, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया कि अवतल कब होगा, उत्तल कब होगा और समतल कब होगा। आज का हम लोग का मेन यह टॉपिक है समतल दर्पण के बारे में अच्छे से पढ़ना है, पूरा मतलब कि इसको लगभग कंप्लीट कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का मेन टॉपिक है जी समतल दर्पण। जिसमें मान लीजिए कि अब प्लेन मिरर हो गया। मिरर का मतलब क्या होता है, कोई एगो लाइन होगा, शीशा सब पड़े थे, हम लोग घर में शीशा देखते हैं, वो भी क्या होता है, मिरर ही होता है, वो प्लेन मिरर ही होता है। तो मान लीजिए शीशा हो गया, इस इमेज कब दिखाई देता है, जब इसके एक साइड देखेंगे तो शीशा का तो पेंट होता है, और पेंट नहीं होगा तो लाइट आएगा और उस पर चला जाएगा, तो हमारा इमेज ही नहीं बनेगा। इमेज कब बनता है, जब मान ली हमसे लाइट निकले और यहाँ पे मिरर है, उससे टकराए और फिर वापस मैंने आँखिया पे आ जाए तो इमेज बनेगा, अदरवाइज प्रतिबिंब का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होना चाहिए, लाइट जाना चाहिए और फिर वापस हमारे पास आ जाना चाहिए आँख के पास। तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं हमारा एक दर्पण हो गया, इसके एक साइड पेंट कर दिए लो सीधा है, जिसको हम क्या कहेंगे लो समतल दर्पण। अब यहाँ से आपको क्या करना है ना, मान लिया इसका प्रतिबिंब के सपोर्ट मान लिया गजोधर है, बहुत खुश है क्योंकि इसका इमेज बनने वाला है, प्रतिबिंब बनाने वाले हैं लोग। तो आप पूछेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा और कितना बनेगा। क्लियर है, अरे इस बेचारा के नाक भी बना देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा और अच्छे से। अब गजोधर ना कहा कि इसको गजोदरी कर देना है, और यहाँ पे मान लेते हैं लोग कि नाक में बाली पानी हुई है। ठीक है, अब ये होगा क्या कि इसका हमको इधर प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें समतल दर्पण के लिए दो बात को गांठ बना लेना है। पहले क्या रखना है कि जितना दूर पे वस्तु रखेंगे, जितना दूर पर वस्तु होगा उतना ही दूर पर
प्रतिबिंब बनेगा। पहला तो यह बात को गांठ बने हमेशा यहाँ से नाप लीजिएगा, जितना दूर है यहाँ भी उतना ही दूर पे बनेगा, पक्का पक्की यह बात है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। जितना दूर पर दर्पण से वस्तु होगा उतना ही दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा और उसके पीछे बनेगा। दूसरा क्या ऐसे गांठ बन रहा है, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ से कहेगा सर जी उल्टा का मतलब क्या होगा, गजदर खड़ा अगर अपने प्रतिबिंब देखेगा तो क्या उल्टा हो जाएगा, सर नीचे मुड़ी ऊपर दिख रहा थी, पैर ऊपर दिखेगा। उल्टा का मतलब यह नहीं है, उल्टा का मतलब यह है कि लेफ्ट साइड उसके राइट में दिखेगा और राइट उसका लेफ्ट में दिखेगा। मतलब सब पढ़े कैसे सोचते हैं हम लोग, अपने हाथ को ऐसे दिखाएगा शीशा में तो उस ससुरा ऐसे दिखेगा। आपको लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ये लतरी दाहिनी हाथ को दिखा रहा है, लतरी हाथ हमको दिखा रहा है, क्योंकि ऐसा दाहिनी हाथ बन ही नहीं सकता है, कभी भी देख लीजिए, कभी पॉसिबल नहीं है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, लतरी दिखाइएगा तो दाहिनी बनेगा, दाहिनी दिखाइएगा तो लतरी बनेगा। मतलब इसको इन्वर्टेड इरेक्ट कहते हैं लोग। और इस तरह की घटना को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। और इसको लिखना होगा इंग्लिश में तो लिख सकते हैं लोग लेटरल इन्वर्जन। मतलब जैसा वस्तु रखेंगे, खड़ा रखेंगे तो खड़ा बनेगा, सुला देंगे तो सो जाएगा, पट रखेंगे तो पट बनेगा। लेकिन उधर बस होगा क्या, लतरी दाहिने साइड, दाहिनी लतरा साइड। तो यहाँ भी बेचारा सेम यही बनेगा। यहाँ गजधर का सेम यही बनेगा, जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे बनेगा, जहां पे है वहीं पे बनेगा। लेकिन अंतर क्या होगा, ये जो नाकों में पानी है ना, इस साइड दिखेगा, बाकी यहाँ पे सब चीज सेम रहेगा। मतलब इधर नाक में क्या है तो इधर बनेगा। बस आपको ट्रिक क्या हो जाते हैं, रोटियां ससुरा ऐसा होगा ना, इसको पलट के ऐसे बना दीजिएगा। मतलब नाक में इधर पानी दी तो इसको पलट देंगे तो नाक में किधर आ जाएगा, इधर। जो होगा उसको पलटी मार देना है। ऐसे आते हैं रोटी फुलाने के लिए पहले ऐसा होता है, फिर पलटना पड़ता है, तो सेम नहीं काम करना है। ऐसे है तो इसको पलट देंगे लोग, ऐसे इसका बड़ा इमर हो जाए। बस इस मिरर का यही काम है। यहाँ पे एक और लोग गलती याद कर लेते हैं लोग कि समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, लेकिन यह बात गलत है, यह 100% सही नहीं है। हाँ, समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक नहीं बनाता है, वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब सर जी वास्तविक वस्तु क्या होगा, भाषी वस्तु क्या होगा, इसको बता दीजिए। बताएंगे अभी जस्ट आपको। मतलब यार नहीं, ये बात नहीं लिखना है कि समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण हमेशा वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कोई वस्तु दिखेगा तो उसे काल्पनिक बनाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस बात को याद रखने के लिए अपने स्टाइल में आप ऐसे याद रख लीजिएगा, वास्तविक वस्तु और काल्पनिक प्रतिबिंब। मतलब इसका मतलब यह होगा, देखिए बेटा दोनों साइड से दौड़ते रहेगा। इसका सीधा सीधी मतलब यह है कि वास्तविक वस्तु होगा तो उस ससुरा का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। लेकिन जब वस्तु काल्पनिक हो जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। मतलब वास्तविक होगा तो काल्पनिक, और काल्पनिक होगा तो वास्तविक बनेगा। तो यहाँ भी वस्तु हो सकता है, यदि काल्पनिक वस्तु होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक, और वास्तविक वस्तु होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, काल्पनिक। इसको अच्छा के लिए आपको इसको मिटाई देते हैं। वास्तविक के लिए बस याद रखना है रिलेशन, वास्तविक हुआ तो काल्पनिक, काल्पनिक हुआ तो वास्तविक, वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक, ऐसे रट दिए तोता की तरह। यह बुला दिए लोग हमेशा काल्पनिक देगा, यह बात सरासर गलत है। अभी सर जी हम लोग चेक करते हैं ये सर जी इसमें कौन वास्तविक है कौन काल्पनिक है। अरे जहाँ पे दो वर्ग है, दो लाइट का किरण आपस में मतलब मान लीजिए चुमा चटी करता हो, मतलब मिलता हो जुलता हो, उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक कहेंगे।
और जहां पर लगे कि वहां से मिल क्या रहा है उसको वास्तविक कहेंगे। जिसमें होता है कि मान लीजिए एक रूम है, एक सुंदर सा हम लोग रूम ऐसे मान लीजिए कि एक इमेजिंग कीजिए कि एक रूम बना दिए, इसका 2 दरवाजा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। मान लीजिए इसमें से 2 गजोधर बेचरका किए बाहर निकला, एक यहाँ से भी बाहर निकला, मतलब कि एक गजोधर है एक गजोदरी है। तो जो हमारा यहाँ तीसरा आदमी यहाँ पे जो होगा इसको क्या लगेगा, इसको तो बस यही लगेगा, हमारे समाज के अनुसार बता रहे हैं कि दोनों सोच इसी में से आ रहा है, इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं मिला होगा। ये आपस में भले वहां पे मिला हो या ना मिला हो, बैठा हो पास में या ना बैठा हो, अपना अपने काम ही क्यों ना किया हो, लेकिन इसको क्या लगेगा कि ना कुछ तो लोचा है, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं मिला होगा। कहाँ मिला होगा वो गेस कर लेगा कि यही स्थान है जहाँ पे वह मिला होगा। तो जहां पे हम लोग गेस करेंगे कि 2 किरण आपस में मिल रही है उस स्थान को काल्पनिक स्थान कहेंगे लोग, और जहां रियल में मिल जाए उसको हम क्या कहेंगे लोग, वास्तविक कहेंगे लोग। जैसे बाहर में मान लीजिए कोई मिल रहा है तो क्या कहलाएगा, काल्पनिक कहेंगे, सबको दिख रहा है। जैसे बड़े बड़े शहर में जाएगा तो वही सब काम होता है, हम लोग यहाँ पटना में जाएगा तो यही सब जाएगा, जहाँ भी जाना है तकनीक का सब जगह यही मिलेगा। तो यहाँ भी सेम नहीं होता है। जिसमें करने क्या है, मान लीजिए याद रखना है ये जिधर से पेंट होगा उसके पीछे तो पता है कि किरण जाएगा नहीं, चाहे किरण के लिए बस ये होगा कि लाठी भरा लेके खड़ा है कि तुमको तो अभी इस पर जाना नहीं देंगे सनम, यानी इधर तेज जा नहीं सकता है। तो इसके जो भी मतलब जिस साइड कलर होगा उसको काल्पनिक भाग कहते हैं हम लोग, और जिधर कलर नहीं है यह क्या होगा, वास्तविक भाग कहलाएगा। वास्तविक भाग उम्मीद है कि समझ में आ गया है। जिस साइड कलर होगा उसको हम लोग काल्पनिक भाग कहेंगे लोग, जिधर कलर नहीं होगा उसको वास्तविक भाग कहेंगे लोग। तो यार इसको वास्तविक भाग में कोई वस्तु हो या प्रतिबिंब हो तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे या वास्तविक वस्तु कहेंगे, और इधर कोई वस्तु या प्रतिबिंब हो तो यह काल्पनिक वस्तु या प्रतिबिंब कहलाएगा। जैसे होता है कि मान लीजिए यहाँ से किरण गया इस पे खप्पा चोरा, यहाँ से गया इस पे खप्पा चोरा, अब इस ससुरा का तो पार करेगा नहीं क्योंकि इधर पहले से लाठी बना लेके खड़ा है, तो क्या होगा, इधर भाग जाएगा और इधर भाग जाएगा। तो जो यहाँ पे कोई बैठा होगा ना उसको क्या लगेगा ना, कुछ तो कुछ लोचा है, ये दोनों ससुरा मिल कहाँ से आ रहा है, उसको लगेगा कि यहाँ से नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ थोड़ी दिखाई देता है कि यहीं से वापस आ रहा है, किरण तो दिखाई देता नहीं। तो हमको क्या लगेगा कि जो दोनों किरण है ना यहाँ से वापस आ रहा है। तो अब यहाँ रियल में तो किरण मिला नहीं है, यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं कि यहाँ पे किरण मिला होगा, इसीलिए हमारे वस्तु का इतना दूरी पे ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, और इस तरह का प्रतिबिंब क्या कहलाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। उम्मीद है कि समझ में आया है। तो देखिए, और वही क्या होता है, इस साइड ही वस्तु दे देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा, तो वहां पे किरण रियल में मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी आपको बताएंगे। तो ये 3 पॉइंट इसमें समतल पर गांठ बांध लीजिए लो, हमेशा सही क्वेश्चन करके आइएगा लो। पहला कि समतल पर हमेशा उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब देगा जितना दूरी पे वस्तु रखा गया होगा। 5 मीटर पर रखा होगा तो 5 मीटर पे प्रतिबिंब बनेगा, 1 मीटर पर होगा तो 1 मीटर, आधा मीटर पर होगा तो आधा मीटर, 0 सेंटीमीटर पर होगा तो 0 सेंटीमीटर पे। दूसरा पॉइंट क्या है, समतल पर हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेटरल इन्वर्जन बनाता है। उल्टा का मतलब बस आपने लतरी दिखाएंगे तो दाहिना चट्टा मरेगा, दाहिना चट्टा दिखाएंगे तो लतरी दिखाएगा। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि समतल दर्पण में एक होता है, अंदर बाहर का एक खेल खेलना रहता है। वास्तविक होगा तो काल्पनिक चीज दिखाएगा, और कोई काल्पनिक चीज होगा तो हमको वास्तविक चीज दिखाएगा। बस जो हम लोग सपना में देखेंगे लोग वो रियल में दिखाएगा, जो रियल में देखेंगे वो सपना में दिखाएगा। यह किसका खेल है, समतल दर्पण का है। तो आइए थोड़ा सा आपको अच्छे से हम प्रतिबिंब बनाना सिखाते हैं। इसको फटाफट थोड़ा बेसिक सा है, इसको नोट कर लीजिए। समझेंगे लोग कैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, कुछ आपको पहले सबसे पहले क्या होता है कि जितना दूरी पे होगा उतना ही दूरी बनेगा। आपको एकदम बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि रेड डायग्राम बनाओ बच्चा, इधर से इसको खपाच मारो, इसको इधर खपाच मारो, फिर जहां पे दोनों मिलेगा वहां पे दोनों बनाएंगे। और यह बात समझाइए कि जहां पे 2 कलर चिम्मा चाटी करेगा वही उसका प्रतिबिंब होता है, वह स्थान का प्रतिबिंब कहलाएगा। लेकिन करने का आपको बस सिंपल ट्रिक है, यहाँ से इसको क्या एकदम सीधा लाइन बना देना है,
यहाँ 2 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ पे भी आपको 2 सेंटीमीटर कहीं चूज कर लेना है, मतलब स्केल से नाप लीजिएगा। और यहाँ पे जैसा होगा वैसे वस्तु का प्रतिबिंब बना देना है, जितना दूरी पे उतना दूरी पे, जिस स्थान पे उसी स्थान, मतलब एकदम ऐसा सीधा लाइन बनना, परपेंडिकुलर लाइन बनिएगा, इसको छेड़ते हुए आर पार कर दे, मतलब यहाँ पे भी कितना हो 90 डिग्री, यहाँ पे भी कितना हो 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? अब तेरे साथ इसका रे डायग्राम भी सिखा दीजिए, वो कैसे करेंगे। रे डायग्राम के लिए क्या कीजिएगा, जो वास्तविक स्थान होगा, मतलब मेरा वास्तविक स्थान है, तो यहाँ से आपको किरण क्या आना चाहिए, जाते हुए दर्पण पर लगना चाहिए। तो यहाँ से किरण जाते हुए दर्पण पे आएगा और यहाँ से भी किरण जाते हुए दर्पण पर लग जाएगा, तो इसको हम सही लाइन बना देते हैं। और यहाँ से भी एक सही लाइन होगी। आप कई सारी कितना लाइन बना देंगे तो हमारा रे डायग्राम हो जाएगा। ये कम से कम 2 को बनाए, 2 को किरण कम से कम मिलेगा तो नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे चलो मिलान हुआ है। तो 2 कम से कम, अधिक से अधिक सर जितना बनाना है बना लीजिए, 2 बना दीजिएगा काम हो जाएगा। अब यहाँ से हमको पता है कि सबसे तो पार होगा नहीं, क्योंकि तो लाठी वाला लेके खड़ा है। तो ये क्या हुआ, जैसे गया जितना एंगल से उतना ही एंगल से फिर वापस आ जाएगा, फिर ये भी जैसे गया वैसे भी वापस आ जाएगा। तो अब इसको मिला कहाँ होगा, हमको क्या लगेगा कि कहाँ मिला होगा, यहाँ से दोनों आपस में मिला होगा। तो यह जो स्थान होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का स्थान हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं लोग, बताओ यह काल्पनिक है कि वास्तविक है। और देखिए इसके पीछे है, तो पीछे के लिए आपको बता दें काल्पनिक भाग होता है, तभी काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि वस्तु कैसे है, वास्तविक है। अब इसके बारे में कहेंगे, देखो नजर दी, हमारा शीशवा ससुरा यही तक है और वस्तु इसके नीचे में दिया है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा। और आपको लगेगा कि सर ऐसा कभी थोड़ी होता है, शीशवा को यहाँ रख देंगे और प्रतिबिंब को देखेंगे नीचे तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। नो सर, नहीं दिखाई देगा। आपको याद है कि हमारा समतल पर है, इसके नीचे कहीं चले जाइए, ऊपर कहीं चले जाइए, इसको कहीं भी वस्तु रखेंगे तो इधर प्रतिबिंब बनेगा, यह कन्फर्म है। हमको दिखेगा नहीं दिखेगा वो अलग की बात है। शीशा में क्या होता है, हम ही लोग मान ली खड़ा होते हैं लोग, क्या शीशा में गोलवा नहीं दिखता है, गोलवा दिखता है, उसके का भी प्रतिबिंब बनता है, हमको नहीं दिखता है, क्योंकि हमको एक सही लोकेशन चाहिए। देखते हैं जैसे जैसे हम अपने क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो सर भले नहीं दिखेगा, गोलवा कब दिखता है, कब गोल नहीं दिखेगा, सर दिखेगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि कितना बार का शीशा लिया जाए कि अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। जैसे मैं आप गोदरेज का अलमारी देखते होंगे, उसमें क्या होता है कि बड़ा बड़ा शीशा लगता है, आपको ये पता ही नहीं होता है कि उसका उतना बड़ा शीशा क्यों रहता है, क्योंकि उसको मार खाने का डर होता है ना। क्योंकि जैसे हम लोग घर में गोदरेज किसको मिलता है, लेडीज लोगों के लिए, और पता है कि अगर उसका पूरा प्रतिबिंब नहीं भी उसमें दिखाई देगा तो पिटने को मौका मिल जाएगा। इसीलिए वो बेचारा गोदरेज वाला थोड़ा समझदार है, उतना बड़ा शीशा लगा के देता है जिससे कि जो भी उसमें खड़ा हुआ देखे उसको पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे। उसीलिए बेचारा लेडीज को खुश रहता है उसके सामने जाकर के। क्लियर है? तो यहाँ उस सब अभी सीखा जाएगा। पहले यहाँ देखिए तो आपको यह समझना है कि मिरर हमारा शीशा कितना भी हो, उसके नीचे या ऊपर कहीं भी वस्तु रखा होगा हमेशा प्रतिबिंब बनता है। और कितना बनेगा तो सोचो शीशा को मान लीजिएगा, मन ही मन इमेजिन कर लीजिएगा, कल्पना कर लीजिएगा कि यहाँ तक शीशा है और इसको क्या है यहाँ 2 सेंटीमीटर पर, इसको भी ससुरा को बढ़ा लीजिए यहाँ पे, और 2 सेंटीमीटर पे उसका प्रतिबिंब बना देगा। आप कहेंगे सर इसका थोड़ा रे डायग्राम बनाइए, तो इसका किरण डायग्राम आप कैसे बनाइएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। 2 किरण चाहिए, वो यहाँ भेज दो और एक यहाँ, इधर भाग गया और इधर भाग गया, जो जहां से जाएगा आपको तो बताया था नू, इसको खड़ा लाइन बना देंगे। यहाँ जो कोण होगा आई होगा, यहाँ जो कोण होगा आर, फिर यहाँ भी खड़ा लाइन बनाएंगे, यह जो होगा आई होगा और यह जो होगा आर होगा। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि बताइए यह आई और यह आई बराबर है कि नहीं है, तो सीधा सी दिखा रहा है, थोड़ा सा गोटा है, इधर छितर गया है, तो दोनों बराबर नहीं होगा, दोनों में बहुत अंतर होगा। तो ये हमारा किरण इधर से गया, खपात से लड़ा और फिर इधर से इधर को बाहर निकल गया। अब इसका रेड डायग्राम क्या होगा, इसे आराम से पीछे बुला के यहाँ से मिला देंगे। ये कुछ लोग होते हैं ना, इसको ऐसे सिखाते हैं लोग कि चलो 2 किरण लो, इसको मिला दो और जहां पे इमेजिंग करने मिल रहा है वो हमारा इमेज का डायग्राम होता है। लेकिन ऐसे बनाएगा तो क्या हुआ, थोड़ा सा आपको लोचा रहेगा। ऐसे बना लीजिए, कहाँ बनेगा वहीं पर किरण वाला के मिला देना, तो ऐसा गलती कभी नहीं होगा। तो क्या होगा, काल्पनिक हो गया। आप देख रहे हैं इसका बनाना है, तो इसका कैसे बनाएंगे, अरे सर क्या है टेंशन है, जो तिरवा है नु 1 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ से तिरवा बना दीजिए 1 सेंटीमीटर पे।
अब इसका जो पोंछिया है 2 सेंटीमीटर पे, तो इसको आराम से खींच दीजिए और यहीं पे लेके जाना है। पोंछिया से कितना सेंटीमीटर पे हो गया? 2 सेंटीमीटर पे हो गया। अब कुछ भी होगा, कैसा भी होगा, आप आराम से बना सकते हैं यार ट्रिक लगा के, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। किरण लेके हम बनाना, तो इसको लेके गए और फिर यहीं से वापस आ गए, जाके हम मिल जाएगा, ये गया और फिर यहाँ से ऐसे वापस कर दिया, तो ये आके यहाँ मिल जाएगा। तो कैसे भी बनेगा, ये गलत कभी नहीं होगा। और इसका आपको बनाना है, आप कहेंगे सर ये तो आप काल्पनिक वस्तु दे दिए हैं, तो इसका काल्पनिक वस्तु है तो आपको पता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। अब यहाँ आपको कुछ लोगों का ये भी पता नहीं होगा कि सर ये काल्पनिक कैसे लिख दिया, वास्तविक कैसे लिख दिए। अरे भाई देखो ना, इधर जो भी आता है इधर हम मानते हैं लोग क्या किरण दो आके मिल रहा है, रियल में यहाँ मिलन होता है क्या? हम लोग मानते हैं, हम लोग महान है इसमें कि 2 आदमी जैसे ही पास में होगा गलत ही सोच लेते हैं। यहाँ भी मैं सोच लेते हैं कि यहाँ मिला होगा ससुराल, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ मिलकर रियल में सकते नहीं क्योंकि पीछे है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ मिलान हुआ होगा, इसको मानते हैं, कल्पना करते हैं, इसलिए काल्पनिक ऐसा रहता है। और यहाँ पे उसका रियल में मिलता है, कैसे मिलता है अभी आपको दिखाएंगे। तो अभी क्या होगा, हमको तो पता है कि सर जी यह वस्तु है, तो अभी आपने बताया था कि दर्पण पे किरण आते हुए लगना चाहिए, तो ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटिव से दर्पण पे किरण आ रहा है, उसको ऐसे बना देते हैं, इधर से इधर गया, ठीक क्या होगा, लगेगा कि हमारे क्या होगा, यहाँ पे किरण आ रहा है, तो आपको लगेगा ही। फिर एक और इधर भी हम लेते हैं, यहाँ भी क्या होगा, लगेगा कि यहाँ पे आपको किरण आ रहा है। किसको लग रहा है किरण आ रहा है? पी को दे, आने वाला जहाँ मिलान होता है उसको वस्तु कहते हैं लोग, और जाने के बाद जहाँ मिलान होता है चुम्मा चाटी करने के बाद उसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ देखिए तो आने वाला है, लेकिन वो पता है कि जब इधर से आया है तो इस पार तो गया नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, इधर ही रिटर्न कर गया होगा। अब ये भी इसके साथ नहीं होगा, इधर तो गया है लेकिन ये भी उस पार नहीं जा सकता है, तो ये भी क्या होगा, ये भी सोचना इधर रिटर्न कर जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, रियल में दोनों आपस में मिल रहा है, हमको इसका प्रतिबिंब बनाना, आप ऐसे बनाइएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए क्या करना है, इसको उल्टा डायरेक्ट आपको ऐसे, आपको बताया था कि ऐसे दिखाई दे रहा है, इसको प्लॉट कैसे बना देंगे, जैसे होगा उसी को उल्टा प्लॉट देना है, जितना दूरी पर होगा उतना दूरी बना देना है। तो हमारा रियल में कहाँ होगा जी, तो अच्छे से बना देते हैं। रियल में क्या होगा, इतना दूरी पे है तो यहाँ भी इतना दूरी पे पी बना देंगे, और ये यहाँ से आके मिल जाएगा, और ये हमारा यहाँ से आके मिल जाएगा। तो ऐसा आप किसी का भी प्रतिबिंब बना सकते हैं। जिसमें एक और क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, मान लिया हमारा है, तो पूछेगा इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, इतना दूरी पे है इतना दूरी पे होगा। अब यहाँ भी किरण जा इससे मिल नहीं सकता है, तो क्या होगा, ये आगे इससे मिल जाएगा, यहाँ से भी किरण जाएगा, इससे मिल नहीं सकता है, तो ये भी क्या होगा, कहां से मिल जाएगा, यहाँ। तो ये हमारा कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो कोई काल्पनिक वस्तु होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक वस्तु होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब, जो जैसा होगा सेम वैसे मिलेगा। आपके लिए होमवर्क देते हैं, थोड़ा सा बना करके नंबरिंग देंगे उसमें सेंड कर दीजिएगा। मान लीजिए यह मिरर हो गया और यहाँ पे एन दिया हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस नंबर पे सेंड कर देना। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से ये समझ में आएगा जो हम लोग आज पढ़ने हैं लोग। अब थोड़ा देखते हैं लोग, एक तो अभी क्या सीखे हम लोग, ये को जब दर्पण होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब हम लोग थोड़ा यह देखते हैं लोग कि ये को जो गजोधर है उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितना मिरर की आवश्यकता होगा। तो आई होप कि लिख लिया। तो अब ये क्या करना है, मान लीजिए लोग एक दर्पण हो गया, एक बेचारा गजोधर है, ये अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है। तो ऐसे क्वेश्चन है कि इसको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना कम से कम मिरर होगा तो इसका अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए मिरर का कितना होना चाहिए जी, h/2।
और इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक पैर से लेकर हाथ तक h होगा, तो दर्पण की कितना आवश्यकता होगा h/2। इसमें थोड़ा सा लोग यहाँ ध्यान नहीं देते होते, दर्पण की आवश्यकता तो होगा h/2, तो पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। लेकिन ये अभी याद है कि लोकेशन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो यहाँ से किरण गया, यहाँ पर लड़ गया, फिर इधर चला गया, यहाँ से किरण गया, इधर लड़ गया, इधर आ गया, तो हमें शीशा कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक लग रहा है। ये नीचे वाला दूरी भी मायने रखता है। इसका आंख जो है ना, आंख से जो शीशा का दूरी होगा इसके h/4 के नीचे होना चाहिए। यह बात मतलब नहीं भी याद रहेगा काम चल जाएगा। यह याद रखना है, किसी भी बस व्यक्ति को अपना दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 दर्पण की आवश्यकता होता है। आप कहेंगे सर जी यह जो वैल्यू है, क्या हम शीशा के पास खड़ा होंगे तो मतलब ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दूर चले जाएंगे लोग शीशा के पास ज्यादा होगा, और दूर चले जाएंगे तो कम होगा? ऐसे कुछ नहीं है, यह हमेशा स्वतंत्र होता है। यह वस्तु तथा दर्पण के दूरी से स्वतंत्र होता है। और दूसरा मतलब कि इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, कुछ भी होगा, हमेशा हो सकता है कितना लगेगा h/2 ही लगेगा। और दूसरा उस ससुर का आंख कहाँ है, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आंख से भी स्वतंत्र होता है। यह दो याद है, इसका आंखिया जो यहाँ भी होगा तो वो h/2 ही लगेगा, पेट में इसका और आंख आ जाए तो वो h/2 ही लगेगा। तो दो चीज याद रखना है कि किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए मिरर की दर्पण की h/2 की आवश्यकता होता है। उसके आंख का पोजीशन क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा हम लोग का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना है। कोई व्यक्ति मान लीजिए है जिसमें हमारा मिरर हो गया, यही गजोधर बेचारा बीच में खड़ा है, ठीक है, यह बीच में आराम से खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि इधर एक दीवार है, ये चाहता अपना इस पर ससुर नहीं देखना चाहता है पूरा प्रतिबिंब, ये चाहता है कि दीवालवा का पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे। इस दीवालवा का ऊंचाई कितना है h है, तो कहेगा कि इस पर बताओ तो थोड़ा कि इस दीवार का h ऊंचाई है, तो इसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना हमें चाहिए, शीशा कितना बड़ा होगा तो हम पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको फॉर्मुलेटिकली देखना होगा। अभी आपको फॉर्मूला बताएंगे। यहाँ से हम यहाँ मान लेते हैं कि दूरी जो है a है, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो क्या है b है। तो आप गेस कीजिए तो ये लड़का किधर जाएगा, तो मिरर का साइज मतलब बड़ा होना चाहिए। आपको पता है कि शीशा से जब दूर बड़ा मतलब कि देखना गुजरा देखना पड़ता है। इसमें आप लोग घर में शीशा होगा तो आप वहां से गेस कर सकते हैं। जैसे जैसे शीशा से दूर जाइएगा तो दीवार छोटा दिखेगा, जैसे जैसे शीशा से पास में जाइएगा दीवार बड़ा दिखेगा। आप कैसे घर में शीशा है आप वहां से तुलना कर सकते हैं। शीशा से दूर जाइएगा तो प्रतिबिंब का मतलब जो पीछे का साइड होता है वो कम दिखता है, कम छोटा छोटा हो जाता है। जब शीशा के पास में जाते हैं लोग जो पीछे का साइड होगा वो जरा बड़ा दिखने लगता है। तो आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं लोग। तो आई होप कि इसका आंसर आप लोग लिख लिया है लोग। ये दो पॉइंट अच्छे से आपने इसका आंसर अभी आपको बता रहे कैसे निकालना है। ये हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि इसको पूरा अपना प्रतिबिंब मतलब इस दीवार का प्रतिबिंब देखने के लिए अभी आपको क्या होता है, यहाँ इसके इधर उधर मोशन से अंतर होगा और इधर जाएगा तो क्या होगा, इस दीवार का साइज छोटा दिखेगा। हमको तो देखना पूरा है तो हमको इसके लिए नहीं देखना होगा इसका कितना आवश्यकता होगा, यानी कि इसका साइज बड़ा करना होगा। और इधर जाएंगे तो इसका साइज छोटा से भी कम कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ हमारा जो ऊंचाई होगा, जो मिरर का हाइट होगा, हाइट ऑफ मिरर मतलब दर्पण का जो हाइट होगा वो कितना होना चाहिए। यहाँ भी करने क्या है, जो यहाँ होगा इसको ऊपर रखना है b। इसका दीवार का हाइट कितना था h, क्योंकि अभी आपको बताया इन दोनों के बीच का दूरी जितना ज्यादा होगा मिरर का हाइट उतना ही कम लगेगा, ज्यादा होगा तो bh हो गया। नीचे क्या करना है, इसके दूरी का 2 गुना बढ़ जाता है। ये जितना है मतलब इसका दूरी बढ़ाएंगे उतना ही इसका वैल्यू क्या होगा, मिरर शीशा का साइज बड़ा करना होगा।
जैसे जैसे आप शीशा पीछे जाइएगा वैसे वैसे दीवार का साइज छोटा दिख रहा है। तो छोटा का हमको बड़ा करना है, क्योंकि हमारा तो फिक्स है कि देखना कितना है, एक ही देखना है। तो जब पीछे जाएंगे यानी कि इसके बीच का दूरी बढ़ेगा तो शीशा का साइज भी बढ़ेगा, यानी कि हमको इसको घटा के बराबर रखना है तो इसको डिवाइड कर देना है। तो इसका आप मतलब यह फॉर्मेट याद रख सकते हैं लोग कि यदि किसी दर्पण और व्यक्ति के बीच का दूरी ये हो और दर्पण और व्यक्ति और दीवार के बीच का दूरी 2 हो, बी हो, तो हमें किसी भी व्यक्ति को दीवार का अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना दूरी चाहिए जी? तो दर्पण व्यक्ति प्लस दीवार के बीच का दूरी का दोनों को गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। अब इसका एक स्पेशल केस होता है, मानिए ये भी ए आ जाए और ये भी ए ही दे दीजिए, मतलब जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो दीवार और शीशा के दोनों के तो बीचों बीच खड़ा हो जाए। तो इसका आंसर कितना होगा, इसी में हम लोग बना देते हैं लोग। तो यहाँ से क्या देगा, ये भी ए हो गया तो ए एच हो जाएगा और यहाँ कितना है 2a प्लस ए हो गया, क्योंकि बी के आंसर में कितना रख देना है ए, 2a 3 हो गया तो ए एच बाई 3a, 3a से 3a कट गया, नहीं हमारा आंसर कितना हो जाएगा h बाई 3। तो यह एक स्पेशल केस है। इस अस्त्र कब अप्लाई होगा, जब जो व्यक्ति है वो शीशा और दीवार के दोनों को बीचों बीच में एकदम खड़ा होगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि दर्पण में कितना कम से कम हो सकता होगा पूरा दीवार देखने के लिए, तो h बाई 3। किसी व्यक्ति को पूरा अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कितना मिरर की आवश्यकता होगा दर्पण का, तो h बाई 2। और ये केस कब लगेगा, जब व्यक्ति दोनों के बीचों बीच में होगा। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो चलिए आज का हम क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, कुछ कारण है थोड़ा कहीं। तो अभी हम लोग इसका जो आगे वाला टॉपिक है, आगे वाला टॉपिक क्या था कि अभी तो ये को हम लोग मिरर देखे, चलो अभी घर में चलो, अब नाई के पास हम लोग को जाना था, मतलब कि नंबर कितना बनाए, जब सबसे क्या होगा ये जो मिरर है इसको 2 को मिला देगा। अब ये ऐसे भी मिला सकता है, इसको दोनों को ऐसे भी मिला सकता है, या फिर एक और होगा दोनों को झुका सकता है। आप देखते होंगे सैलून के दुकान में, नाई की दुकान में तो सबसे ऐसे झुका के मिरर रखता है। तो ऐसे झुका के और मिरर रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, दोनों के एक दूसरे एकदम सामने रख देंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह के सभी तरह का हम लोग टॉपिक के लिए अगला क्लास में देखा जाएगा। आज की क्लास यहीं पे हम लोग बंद करते हैं, कुछ कारण है। ओके थैंक्स, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आजकल के लोग लाइक और सब्सक्राइब से इस तरह भागते हैं, लगता है कि लाइक और सब्सक्राइब का बटन उनका बिजी है।